नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये स्टेटमेंट वाइज और कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। आई होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए न्यूली असेंबल्ड कंप्यूटर कंटेन्स a CPU, RAM, storage, keyboard, and monitor, but no software. What is the most likely outcome when the user tries to work on it? Option A, the computer can perform basic calculation because the CPU works independently. Option B, the computer cannot perform useful tasks because hardware requires software instruction. Option C, the monitor will automatically install an operating system. या ऑप्शन डी, द कीबोर्ड विल लोड द रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विस एंड रिसोर्सेज दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेस। ऑप्शन सी, बोथ ऑपरेट independently without interacting, या ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड ओनली आफ्टर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विस एंड रिसोर्सेज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ आपको दो स्टेटमेंट बताई गई हैं, इसमें से स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। पहली स्टेटमेंट क्या बताई गई है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आर एज ए ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कम्युनिकेशन विद हार्डवेयर विदाउट इन्वॉल्विंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से आपको कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फर्स्ट। फर्स्ट कैसे ट्रू है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट करता है एज ए हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर एज ए ब्रिज। और जो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी डेवलप सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिवली फॉर मैनेजिंग इट्स वन एम्प्लॉयज, sellers and attendants, that this software is an example of option A, utility software, option B, customized application software, option C, system software, या ऑप्शन डी फर्म है। तो इसमें से आपको ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो एम्प्लॉयज और सैलरीज एंड अटेंडेंस के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर होता है। तो कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर है? तो इसमें से जो आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये सैलरीज और अटेंडेंस और एम्प्लॉयज़ के लिए उपयोग में किया जाता है, मतलब इसे कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिचुएशन demonstrating the role of utility software? Option A, designing a presentation for a meeting. Option B, removing malware and optimization disk performance. Option C, writing a program in C, या ऑप्शन डी, browsing the internet। इसमें से आपको ये बताना है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें से। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वे मालवेयर और ऑप्टिमाइजेशन डिस्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिमूविंग मालवेयर एंड ऑप्टिमाइजेशन डिस्क परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज फर्मवेयर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी software? Option A, it is usually stored in ROM, flash memory, and controls hardware during startup. Option B, it is installed every time the computer is switched on. Option C, it exists only in RAM, या ऑप्शन D, it is used only for word processing। इसमें फर्मवेयर के बताने में फर्मवेयर के बारे में बताना है कि फर्मवेयर क्या होता है। तो इसका सही आंसर है इट इज़ यूजली स्टोर्ड इन रोम। जो आपका फर्मवेयर जो होता है ये आपका रोम मतलब फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है एंड ये हार्डवेयर को कंट्रोल और स्टार्टअप करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इट इज़ यूजली स्टोर्ड इन रोम, फ्लैश मेमोरी, एंड कंट्रोल्स
हार्डवेयर ड्यूरिंग स्टार्टअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्रामर कंपाइल्स a C program and correct or reported error before running it. Which characteristics of a compiler does the illustration? Option A, it executes one statement at a time. Option B, it translates the complete program before execution. Option C, it converts machine language into assembly language. या ऑप्शन डी, इट डायरेक्टली एग्जीक्यूट एचटीएमएल कोड। तो इसमें से आपको जो कंपाइलर है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है इट ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई इंटरप्रेटर्स आर कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया गया है कि जो आपका इंटरप्रेटर जो है ये कॉमनली किसके लिए, जो प्रोग्राम डेवलपमेंट जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है इंटरप्रेटर। ऑप्शन ए, द इमीडिएटली एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एंड हेल्प आइडेंटिफाई एरर वन बाय वन। ऑप्शन बी, that they permanently store the program in ROM. Option B, the always produce faster program than compilers। या ऑप्शन डी, द रिमूव द नीड फॉर सोर्स कोड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द इमीडिएटली एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एंड हेल्प आइडेंटिफाई एरर वन बाय वन। जो आपका कंपाइलर जो होता है वे जो सॉरी जो आपका इंटरप्रेटर जो होता है वे स्टेटमेंट को वन बाय वन आइडेंटिफाई करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलो ए यूजर listen to music while downloading file and editing a document. Which operating system feature is responsible for these? ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग, या ऑप्शन बी बूटिंग, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग, या ऑप्शन डी डीफ्रेगमेंटेशन। तो इसमें से आपको बताना है कि वे ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है जो यूज़र गाने भी सुन रहा है, डाउनलोडिंग फाइल को डाउनलोड भी कर रहा है और डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशन द कर्नल फ्रॉम द शेल। इसमें आपको कर्नल और सेल के बारे में बताना है। द कर्नल इंटरेक्ट डायरेक्टली विद hardware while to shell provide to interface for user। Option B, the shell control hardware directly while the kernel display the desktop। Option C, both performance executely the same function। या ऑप्शन डी, neither is part of the operating system। तो जो आपका कर्नल और सेल जो होता है वे आपका the kernel interacts directly with hardware while the shell provides an interface for the user। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the why does the operating system perform memory management? Option A, the to permanently store user file। Option B, to allocate